सकता है कि प्रॉब्लम आपकी डिग्री या स्किल्स में ना हो बल्कि आपके रिज्यूमे में हो। और सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आपकी रिज्यूमे किसी इंसान ने कभी देखी ही ना हो। जी हाँ, सॉफ्टवेयर ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया हो। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो जॉब अप्लाई करते वक्त मुझे पता लगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ उदायम अब्दुल और वेलकम है आपका आपके अपने चैनल एसओबी सर्विसेज में। मैं कोई एचआर प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स अप्लाई कर रही थी और उसी प्रोसेस में मुझे एटीएस के बारे में पता चला। जो चीज़ें मैंने सीखी और अपने रिज्यूमे में इम्प्लीमेंट की वही आज सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सोचिए, अगर आप रोज़ 20 जॉब पर अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे भी अच्छा है, डिग्री भी है, स्किल्स भी हैं, फिर भी रिप्लाई नहीं आता, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मेरी क्वालिफिकेशन किसी भी काम की नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कंपनीज पहले रिज्यूमे खुद नहीं देखती, पहले सॉफ्टवेयर चेक करता है, उसके बाद ही एचआर तक रिज्यूमे पहुंचती है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और जॉब्स पर अप्लाई करना स्टार्ट किया, तब मुझे एटीएस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं बस इंटरनेट से रिज्यूमे टेम्पलेट डाउनलोड करती थी, उसमें कलर्स भी थे, आइकन्स भी थे, 2 कॉलम्स भी थे और मुझे लगता था कि ये बहुत प्रोफेशनल है। लेकिन फिर एक दिन रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सर्च करते वक्त मुझे एटीएस के बारे में पता चला। सरप्राइज हुई कि बहुत सी कंपनी सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं जो रिज्यूमे को ऑटोमेटिकली स्कैन कर देता है। उसके बाद मैंने अपने रिज्यूमे को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, प्रॉपर हेडिंग्स यूज़ की, कीवर्ड्स ऐड किए और एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेटिंग फॉलो करनी स्टार्ट की। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने से जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर रिज्यूमे सॉफ्टवेयर ही पास ना करे तो इंटरव्यू के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एटीएस होता क्या है। एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन काम बहुत सिंपल है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जब कंपनीज को एक जॉब के लिए 500 या कभी कभी 5000 रिज्यूमे मिलते हैं। एचआर हर रिज्यूमे मैन्युअली चेक नहीं कर सकता, इसलिए एटीएस उन रिज्यूमे को ऑटोमेटिकली स्कैन करता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, आप लाइब्रेरी में 500 बुक्स ढूंढ रहे हैं। अगर सर्च ऑप्शन हो तो काम कितना आसान हो जाता है। एटीएस भी कुछ इसी तरीके से रिज्यूमे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करता है और उसको पास या फेल कर देता है। क्या आपको पहले एटीएस के बारे में पता था? तो कमेंट सेक्शन में यस और नो जरूर लिखिए। एटीएस आपकी फोटो देखकर इम्प्रेस नहीं होता, ना ही उसे फैंसी डिजाइन्स पसंद है। वो मेनली टेक्स्ट रीड करता है, जैसे कि जॉब टाइटल, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, डैशबोर्ड, डाटा क्लीनिंग और ये वर्ड्स आपके रिज्यूमे के अंदर हैं ही नहीं, तो एटीएस को लग सकता है कि आप रेलिवेंट कैंडिडेट नहीं हैं। अब बात करते हैं रिज्यूमे में क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नेम, फ़ोन, ईमेल, लिंक्डइन, लोकेशन, बस आपकी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे प्रोफेशनल समरी, 2 या 3 लाइंस की आपकी समरी आनी चाहिए। एग्जांपल आपको नीचे शो कर रही होंगी तो उसको आप लोग एज आ जो है वो रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी स्किल्स, जैसे कि हार्ड स्किल्स में आपका एक्सेल आ गया, पावर बीआई आ गया, एसक्यूएल, पाइथन, एआई टूल्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इस तरीके की स्किल्स जो हैं वो सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। तो आपने बेसिकली ये करना है कि आपने डिफरेंट सेक्शंस बना लेने हैं, ठीक है। टेक्निकल स्किल का एक सेक्शन बना लें, हार्ड स्किल का बना लें, सॉफ्ट स्किल्स का बना लें, लैंग्वेजेस का एक सेक्शन बना लें। तो वो सारी चीज़ें आपने इस तरीके से ऐड करनी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपने रिज्यूमे का जो है वो टेम्पलेट शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को उसकी मदद हेल्प से आप लोग अपना एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे क्रिएट कर सकें। तो अगर चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके एक्सपीरियंसेस चौथे नंबर पे। तो हर पॉइंट को एक्शन वर्ड से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल क्रिएटेड, प्लाइज्ड, मैनेज्ड, डिजाइंड,
इम्प्रूव्ड, इस तरीके के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं अपने एक्सपीरियंस के बुलेट पॉइंट्स में। मीन्स के एक्सपीरियंस की हेडिंग आएगी, फिर उसके बाद जिस कंपनी में आपने काम किया है, क्या काम किया है, किस सिटी में काम किया है, कब से लेकर कब तक काम किया है, या कब से काम कर रहे हैं उस कंपनी में, प्रेजेंट हैं कि उसको लीव कर दिया है। उसके नीचे आपने जो भी काम किया उसको 3-4 बुलेट पॉइंट में डिस्क्राइब कर दें। तो इस तरीके से आपने जो है वो एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं। उसके बाद सेक्शन आ जाता है आपकी एजुकेशन का। सबसे लेटेस्ट जो एजुकेशन है आपकी, फॉर एग्जांपल आपने बीएस किया हुआ है वो, या आपने फर्दर स्टडी की हुई है एमफिल वगैरह, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब कि सबसे लेटेस्ट आपने पहले डालनी है, फिर उसके बाद आपने मजीद एजुकेशन डालनी है तो डाल दें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। सबसे लेटेस्ट आप लोगों की जो है एजुकेशन वो देखी जाती है। तो इसमें आपने सबसे पहले डिग्री का नेम, जो भी आपने डिग्री की है किस यूनिवर्सिटी से की है, और CGPA या परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज और CGPA अच्छा है तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किस ईयर में की है। अगर कंप्लीट नहीं की तो इन प्रोग्रेस लिखनी है कि यहाँ 2021 से, फॉर एग्जांपल हमारा बैच जो 2021 से 2025 तक था, तो अगर आपने 2021 से स्टार्ट किया और अभी अब तक कंप्लीट नहीं हुई, तो आप लोग लिखेंगे कि हमारी इन प्रोग्रेस है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। ओके, तो ये हमारी एजुकेशन की बात होगी। उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। अगर आपने कोई एकेडमिकल प्रोजेक्ट किया है जो इस जॉब से रेलिवेंट है, या आपने खुद से कोई पर्सनल प्रोजेक्ट किया है जो इस जॉब से रेलिवेंट है, तो वो आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है प्रोजेक्ट सेक्शन में। तो ये सेक्शन बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है आप लोगों के पास तो प्रोजेक्ट्स लाजमी ऐड करें। जैसे कि अगर आप लोगों ने डाटा एनालिसिस का रिज्यूमे बना रहे हैं तो उसमें सेल्स डैशबोर्ड आ जाता है, एक्सेल एनालिसिस आ जाता है, पावर बीआई डैशबोर्ड आ जाता है। तो इन सबको एक पोर्टफोलियो बना के गेटहब पे या बिहेंस वगैरह पे आप लोग उसका पोर्टफोलियो लिंक ऐड कर सकते हैं। मतलब कि हर प्रोजेक्ट की हेडिंग है, उसके बुलेट पॉइंट लिखे हैं कि जो आप डिस्क्राइब करें उसको, और जो अपना लिंक है वो उसके साथ अटैच कर दें। अगर नहीं आता अटैच करना किस तरीके से बना, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है 7 नंबर पे सर्टिफिकेशंस, जिसमें आप गूगल का सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं जो कि रेलिवेंट हो। माइक्रोसॉफ्ट का कर सकते हैं, कोर्सेरा से जो भी आपने किया हो, या IBM से किया है, या कोई भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट वो चल जाएगा। आप लोगों ने सर्टिफिकेशन अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी ऐड करें। जहन में रहे कि वो रेलिवेंट हो, इनरेलिवेंट चीज़ें आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि रिज्यूमे के अंदर बिगेस्ट मिस्टेक्स, जो हमारे पास रिज्यूमे के अंदर मिस्टेक्स होती हैं वो क्या, मैंने जो नोटिस की हैं अब तक वो क्या होती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। सबसे पहले कलर्स, उसके बाद टेबल्स, ग्राफिक्स, आइकन्स, प्रोग्रेस बार, स्ट्रेंज फ़ॉन्ट्स, लॉन्ग पैराग्राफ्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, फेक स्किल्स, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आपने कभी भी रिज्यूमे के अंदर ऐड नहीं करनी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो चलिए आप एक क्विक जो है वो चेकलिस्ट देख लेते हैं कि हमें जो है हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले आपका 1 पेज जो है वो कोशिश कीजिएगा एक ही पेज का अपना रिज्यूमे रखिएगा, और वो ATS फ्रेंडली फ़ॉन्ट होना चाहिए। ATS फ्रेंडली फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं, जैसे कैलिबरी है, एरियल है, कैम्ब्रिया है, टाइम्स न्यू रोमन है, और इन चारों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है ये चारों ही यूज़ होते हैं। उसके बाद उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 से 12 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग्स के लिए 12 रख लें, और जो डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स हैं उसके लिए 10 रख लें। उसके बाद प्रॉपर हेडिंग्स आपने यूज़ करनी है, कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, सिंपल लेआउट यूज़ करना है, और आपने जो है वो PDF फॉर्म में अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करनी है, अनलेस के कंपनी जो है वो स्पेसिफिकली आस्क ना करे डॉक्स के लिए, मतलब कि वर्ड फाइल के लिए। उसके बाद कस्टमाइज्ड रिज्यूमे बनाएं अकॉर्डिंग टू एवरी जॉब। हर जॉब के लिए एक ही रिज्यूमे मत भेजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से आपने अपना रिज्यूमे जो है हर जॉब के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, और किस तरीके से जानना है कि आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग वो जॉब रेलिवेंट है कि नहीं है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कंप्लीट एक वीडियो बना के दूंगी, जिसमें मैं जैसे कि मैं करती हूँ ChatGPT को यूज़ करते हुए, मैं आप लोगों को कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब कर दूँगी। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी जो चीज़ें, जो भी क्वेश्चन हो आपका, वो आपने पूछ लेना है मुझसे। और अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम कैरियर ग्रोथ, डाटा एनालिसिस, AI और जॉब सर्च से रिलेटेड बिगनर फ्रेंडली वीडियो शेयर करते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल स्क्रैच से एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाकर कंप्लीट प्रैक्टिस ट्यूटोरियल भी बनाऊं, तो कमेंट में सिर्फ रिज्यूमे लिखें। मैं उस वीडियो को अपनी नेक्स्ट अपलोड में ज़रूर इंक्लूड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।